Hello guys, welcome back to our channel Sri Guru Academy. I am Manu Verma. Today we are discuss in NCERT EVS for CTET पेपर 1। दोस्तों आज हम CTET पेपर 1 के लिए NCERT EVS के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए CTET 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से चूज़ किया गया है और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं जो क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न मैंने कई बार आपके लिए कराया भी है, लेकिन यदि आपने अभी तक इस प्रश्न में कंफ्यूज हैं आप, ठीक है, तो मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। तो बात करते हैं इस प्रश्न की। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। क्या ये सत्य है? नेक्स्ट देखते हैं, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी ना मिल जाए। ऑप्शन नंबर सी है कि इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। और डी है आपका फोर्थ नंबर, यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। तो आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, कमेंट करें, कमेंट करें दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ बताएं दोस्तों, कमेंट करें, जी बताएं। तो दोस्तों अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो अगर हम यहाँ पर कहें कि रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है, क्या ये सही है? क्या ये सही है दोस्तों? तो ये आपका एकदम से गलत पॉइंट है दोस्तों, ये सही नहीं है। इसकी जो ऊपरी ऊंचाई होती है यानी कि ऊपर जमीन के ऊपर जो ऊंचाई होती है वो कोई निश्चित नहीं है, लेकिन लगभग इतना होता है कि जितनी ऊपर ऊंचाई है उसकी लगभग 30 गुनी जमीन में भीतर होती है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो पहला वाला जो आपका ऑप्शन है वो आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं कि इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी ना मिल जाए। मैं आपको बता चुका हूं इस बारे में, ठीक है। तो ये आपका एकदम से करेक्ट होगा। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। बिल्कुल दोस्तों, जो ओक का वृक्ष होता है, रेगिस्तानी ओक जो होता है, तो आबू धाबी में आप सभी लोग जानते हैं पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है और उस कमी से थोड़ा सा इससे राहत ये मिल जाती है कि कभी भी या मान लीजिए कोई सफ़र कर रहा है और उसे प्यास लगी तो ये वृक्ष ऐसा होता है इसके तने से पानी पिया जा सकता है। इसके तने में पानी भरा होता है, उसमें छेद करके पानी को पिया जा सकता है। ये आपका एकदम से राइट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है, यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। यानी कि 2, 3 और 4 एकदम से सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एकदम से सही है। और दोस्तों आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और रेगिस्तानी ओक से हर बार प्रश्न आता है, तो ध्यान रखिए इस प्रश्न के लिए। जी हाँ, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि आम रोएदार भूरे रंग के पक्षी जिन्हें गौरैया के रूप में जाना जाता है, इनकी संख्या भारत में कुछ कारणों से कम हो गई है। इसका एक मुख्य कारण क्या हो सकता है? जी हाँ, कमेंट करें, कमेंट करें दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ बताएं। क्या शिकार, वनों की कटाई, अवैध शिकार या फिर सेल फोन टावरों में वृद्धि? जी हाँ, कमेंट करें दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। गौरैया के बारे में आपको बताना है और आपने गौरैया को देखा भी होगा। अब तो फिलहाल बहुत ही कम होती है, लेकिन अब से कुछ ही समय पहले काफ़ी मात्रा में गौरैया पाई जाती थी। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका कारण क्या है कि ये यहाँ से गायब हो गई, ऐसा क्यों? जी हाँ बताएं, बताएं दोस्तों। तो ध्यान रखिए यहाँ पर सेल फोन टावरों में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सेल फोन टावर यानी कि जो हमारा मोबाइल होता है, मोबाइल के जो टावर आपने देखे हैं लगते हैं, इनकी वजह से हमारा जो गौरैया है वो भारत में बहुत ही ज़्यादा इनकी संख्या कम हो चुकी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल, मध्य प्रदेश और फिर रांची यानी कि झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी? जी हाँ, इंपॉर्टेंट है ये आपका बहुत ज़्यादा। जी हाँ, तो इसके लिए ऑप्शन आप देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ एकदम से बेहतरीन तरीके से। जी हाँ, क्या दिशा हो सकती है? पश्चिम दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में,
पहले वह दक्षिण दिशा में जाएगा और फिर पूर्व दिशा में, पहले दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में? तो बताना है दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। कमेंट करिए दोस्तों। जी हाँ, कमेंट करें। तो दोस्तों अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे कि यहाँ पर बात की जा रही है नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति कहाँ रह रहा है, नई दिल्ली में रह रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों चलिए एक ऐसे बना लेते हैं, ये मान लीजिए हमारा इंडिया है, ठीक है। हाँ, ये इंडिया है और यहाँ पर आपको बताना है कि दिल्ली, दिल्ली आपका लगभग लगभग यहाँ पे आपका पड़ेगा। तो दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले कहाँ जाएगा, भोपाल जाएगा। कहाँ जाएगा, भोपाल जाएगा, यानी कि पहले नीचे आएगा इस साइड में। तो ये कौन सी दिशा होगी, दक्षिण दिशा होगी। आपको मैं बताना चाहूँगा आपका जो राइट हैंड होता है, जब भी मैप की बात करेंगे तो मैप में आपका राइट हैंड जो होता है वो पूर्व होता है, लेफ्ट हैंड पश्चिम होता है और ऊपर आपका उत्तर होता है, ये वाला उत्तर, और ये वाला आपका दक्षिण होता है। ये आपको पता होना चाहिए। कुछ भाई बहन को यही नहीं पता होता तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले वह दक्षिण दिशा में जाएगा और फिर उसको कहाँ जाना है, रांची जाना है। रांची आपका इस साइड में पड़ेगा, यानी कि वो पश्चिम दिशा में जाना पड़ेगा। तो क्या दोस्तों पश्चिम दिशा में जाना पड़ेगा? बताइए दोस्तों, क्या पश्चिम दिशा है ये या फिर पूर्व दिशा है? कमेंट करें, पूर्व दिशा है या फिर पश्चिम दिशा है? झारखंड, जहाँ बिहार झारखंड ये कहाँ है? कमेंट करें, कमेंट करें दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। तो ये तो आपको पता है कि दक्षिण दिशा में जाएगा, तो दक्षिण वाला ही एकदम से ये वाला सही हो सकता है या ये सही हो सकता है, बाकी ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भोपाल जाता है और फिर रांची जाता है। तो इसका मतलब क्या है, पहले दोस्तों कहाँ जाता है, दक्षिण में जाएगा और फिर इस साइड में मैंने आपको बताया था ये पूर्व होता है। क्या होता है दोस्तों, पूर्व होता है, मैं आपको बता चुका हूं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। पहले दक्षिण दिशा में जाएगा और फिर पूर्व दिशा में जाएगा, एकदम से आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, एकदम से सही, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह पेड़ जिसकी जड़ें उसकी शाखाओं से विकसित होती हैं, ऐसा कौन सा पेड़ है? मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर आपका किसी का भी गलत भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, बताएंगे दोस्तों, कमेंट करेंगे इस प्रश्न का उत्तर, बताएं। तो बरगद, बिल्कुल सही दोस्तों। बरगद की आप सभी लोग जानते हैं जड़ें उसकी शाखाओं से विकसित होती हैं, ऊपर से जड़ें निकलती रहती हैं, आप सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पे बेल आइकन यानी कि घंटी वाले बटन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है? मृदा में नाइट्रोजन को कौन सा ये प्रकार है आपको बताना है। जंतुओं द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन, मनुष्यों द्वारा कोयले को जलाना, वनस्पति की मृत्यु। तो आपको बताना है क्या हो सकता है, क्या जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, मनुष्यों द्वारा कोयले को जलाना या फिर वनस्पति की मृत्यु? बताना है नाइट्रोजन को कौन बढ़ाता है। कमेंट करें, कमेंट करें गाइस, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, बताएं। तो अगर हम बात करते हैं जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, यूरिया का उत्सर्जन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई जीव जंतु हैं वो क्या करते हैं, टॉयलेट करते हैं यानी पेशाब करते हैं, तो उसमें क्या होता है, यूरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो यूरिया में का उत्सर्जन करने से नाइट्रोजन को बढ़ती है, सीधी सी बात है। ऑप्शन नंबर ए एकदम से ही करेक्ट हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं मनुष्यों द्वारा कोयले को जलाना, उससे नाइट्रोजन उत्पन्न नहीं होता। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका गलत है। और वनस्पति की मृत्यु, अगर वनस्पति की मृत्यु हो जाती है, वनस्पति सड़ जाती है, तो उससे भी क्या होता है, नाइट्रोजन कहीं ना कहीं उत्पन्न होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 और 2, 1 और 3, यानी कि किसमें, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा दोस्तों। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बताना है कि अन्य खनिजों की तुलना में बड़ी मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक खनिजों का युग्म है। जी हम बताएं, सल्फर और आयरन, कैल्शियम और आयोडीन, सोडियम और पोटेशियम, फास्फोरस और आपका है मॉलिब्डेनम। तो आपको बताना है दोस्तों क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, बताएं। अन्य खनिजों की तुलना में बड़ी मात्रा में शरीर के लिए किस खनिज की जरूरत होती है? बताएं, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर।
तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कैल्शियम और आयोडीन ये मत लगाइए दोस्तों, ये आपका गलत है दोस्तों। ध्यान रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा सोडियम और पोटेशियम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी के लिए सोडियम और पोटेशियम सबसे ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एकदम सही हो जाएगा। और दोस्तों इससे संबंधित यदि आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ अगर आपको चाहिए ये वाली, तो आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक सवाल लोगों का रहता है, हमारे जो भाई बहन हैं, कि सर हमारी जो पीडीएफ है वो हमारे में ओपन नहीं होती। अरे भाई ओपन होगी, क्यों नहीं होगी? देखिए ऐसा है, मैं आपको बता दूं, ये जो पीडीएफ है वो हाई क्वालिटी पीपीटी होता है, ठीक है। तो हाई क्वालिटी पीपीटी होने के कारण इस ये मतलब हर ऐप से में नहीं खुलता। इसके लिए आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, WPS वर्ड। WPS वर्ड ये ऐप आता है, बहुत ही पॉपुलर ऐप है, कुछ फ़ोन्स में पहले से भी आता है, तो इसमें ये आसानी से खुल जाता है। और वरना आप पावर पॉइंट में खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पावर पॉइंट आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आप खोल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? बताएं, क्या वह संक्रमिका या फिर इकोटोन, पारिस्थितिक कर्मता, आवास या फिर आवास क्षेत्र? बताएंगे दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, जी हाँ कमेंट करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान का ही नहीं जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? जी हाँ बताएं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अगर नहीं पता ना इस प्रश्न को तो अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए ये प्रश्न के लिए, क्योंकि बहुत प्रश्न जो ये वाला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पारिस्थितिक कर्मता। पारिस्थितिक कर्मता ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोषक तत्वों के निम्नलिखित युग्म और उनसे जुड़े हीनताजन्य रोग को पढ़िए। आयरन से क्या पेलेग्रा होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, प्रोटीन की कमी से क्वासरकोर होता है, या फिर विटामिन की कमी से मेरिस्मस रोग होता है? बताना है दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर, कि कौन सा आपको बताना है, कौन सा एक गलत है, कौन सा गलत है आपको। जी हाँ विकल्प दिए हुए हैं तो बताना है दोस्तों, जी हाँ कमेंट करें, जी हाँ बताएं, बताएं दोस्तों। जी हाँ, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, एकदम से सही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आयरन की कमी से पेलेग्रा रोग होता है, ये नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगर हम सी देखते हैं कि प्रोटीन की कमी से क्या क्वासरकोर हो जाता है, तो प्रोटीन की कमी से क्वासरकोर और मेरिस्मस नामक रोग दोनों हो जाते हैं, तो ये आपका सही है। और विटामिन की कमी से मेरिस्मस नहीं होता है, ये प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो गलत है वो आपका फर्स्ट और फोर्थ गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आई होप आपको सभी प्रश्न एकदम से समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा और समुद्री सिंह दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना कि कौन सा स्तनधारी है, कौन सा स्तनधारी है दोस्तों, कमेंट करें, जी हाँ बताएं, कमेंट करें दोस्तों, जी हाँ बताएं, कौन सा एक स्तनधारी है? जी हाँ बताएं। तो यहाँ पर ये प्रश्न जो है ना आपका, ये प्रश्न आपके माइंड में बहुत ज़्यादा, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा करेगा, क्योंकि ये प्रश्न सच में कन्फ्यूज़न पैदा करने वाला है। और मुझे लगता है विवादित प्रश्नों में ये होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करते हैं ये प्रश्न की तो आपका एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको लिया है। और इसका जो राइट आंसर है ना वो आप चौंक जाएंगे कि ये क्या होगा। जी हाँ,
तो मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ क्या हो सकता है। तो समुद्री गाय हालांकि ऐसी होती नहीं है और समुद्री सिंह भी नहीं होता है, लेकिन इन्होंने समुद्री को बर्ड को नहीं माना है, यहाँ पे सिंह और गाय को माना है। ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए रखा है। लेकिन जो समुद्री घोड़ा है वो दोस्तों स्तनधारी नहीं है, ध्यान रखें। समुद्री घोड़ा स्तनधारी नहीं माना है इन्होंने और होता भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए और आपका 1 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर एकदम से सही हो जाए गाइज। और वीडियो पे बने रहिए दोस्तों, स्किप नहीं करना है। आपको आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन सीखने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा, टाइम तो देना पड़ेगा दोस्तों। हमेशा एक चीज़ क्या होती है ना कि कुछ लोग होते हैं सोचते हैं कि मैं भाई 2 मिनट पढ़ूँ और 2 मिनट में मैं आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर कर दूँ। अरे भाई ऐसा नहीं होगा ना, हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर टाइम होता है, ठीक है। तो अगर आप सोचते हैं कि इस वीडियो से मैं 5 मिनट में पूरा वीडियो ख़त्म कर दूँ और 5 मिनट में बहुत कुछ सीख जाऊँगा इस वीडियो से, ऐसा थोड़ी हो जाएगा भाई। देखिए सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए सुनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैं बोलता हूँ वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। अब बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बांस का पुल असम में बनता है, बल्लम राजस्थान, ट्रॉली लद्दाख, या फिर जुगाड़ आपका कहाँ होता है, गुजरात में। जी हाँ, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर। तो दोस्तों अगर मैं इस प्रश्न की बात करता हूँ तो बांस का पुल आपका असम में होता है, बिल्कुल एकदम से करेक्ट है। जुगाड़ आपका गुजरात में होता है, ये भी सही है। ट्रॉली लद्दाख में होता है, ये भी सही है। लेकिन जो बल्लम है वो आपका राजस्थान में नहीं होता, ये आपका केरल में होता है और ये एक प्रकार की नाव होती है। क्या होती है, नाव होती है दोस्तों। और ये आपके यातायात के साधन नहीं है, ये क्या है आपके, ये आपके विद्यालय जाने के साधन। एक टॉपिक दिया हुआ है आपका एनसीईआरटी में, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें पूछा गया है जो नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नोकरेक जीवमंडल रिजर्व, ये गारो पहाड़ियों पर है। लोकटक, लोकनक भी लिखा हुआ मिल जाता है, लोकटक भी लिखा हुआ मिल जाता है, तो मैंने दोनों ही वर्ड यहाँ पे दे दिए हैं। क्या यह बैरल क्षेत्र में है, नामदफा या फिर नामडाफा, ये भी दो नाम मिल जाते हैं आपको, ठीक है। ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, डफला पहाड़ियों पर है। तो कौन सा सुमेलित है, कौन सा सही है दोस्तों, ये आपको बताना है। जी हाँ, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नोकरेक जीव मंडल रिजर्व, ये गारो की पहाड़ियों में है, ये एकदम से सही है। लोकटक झील ये कहाँ है, बैरल क्षेत्र में है, ये गलत है। नामदफा आप सभी लोग जानते हैं, ये आपका गलत है क्योंकि ये डफला पहाड़ियों में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 एकदम से सही है, यानी कि केवल एक वाला एकदम से सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। और गाइस चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, और ये प्रश्न आपका एक बार नहीं कई बार एग्जाम में आ चुका है। जी हाँ, बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर कि पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों ले जाते हैं। पहाड़ पर अन्य गैसों का प्रतिशत बढ़ जाता है लेकिन ऑक्सीजन का कम हो जाता है, क्या इसलिए। यह कम वायुमंडलीय दबाव की वजह से नाक से होने वाला रक्त स्राव बंद कर देता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दबाव बढ़ जाता है, या फिर आपका ऊंचाई अधिक होने पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। तो बात करेंगे इस प्रश्न की, तो यहाँ पर बताएंगे दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ बताएं, कमेंट करें दोस्तों। कंफ्यूज हो रहे हैं ना इस प्रश्न में, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं दोस्तों। देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि पहाड़ पर अन्य गैसों का प्रतिशत बढ़ जाता है लेकिन ऑक्सीजन का कम हो जाता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। सभी गैसों का प्रतिशत जो है वो कम होता है, ठीक है। यह कम वायुमंडलीय दबाव की वजह से नाक से होने वाला रक्तस्राव बंद कर देता है, ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दबाव बढ़ जाता है, बढ़ता नहीं दोस्तों, कम होता है, कम होता है। अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज आ राइट आंसर। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा दोस्तों, ध्यान रखिए, बी मत लगाइए। जी हाँ, बी मत लगाइए, डी होगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। जी हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का के जीव
अपघटक कहलाते हैं? विषाणु, कवक और जीवाणु। ये आपको 3 दिए गए हैं, विषाणु, कवक और जीवाणु। इनमें से आपको बताना है कि कौन से अपघटक कहलाते हैं। जी हाँ, बताएं कौन से अपघटक कहलाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, क्या विषाणु अपघटक कहलाते हैं? तो विषाणु आपके अपघटक नहीं कहलाते दोस्तों, ध्यान रखें, विषाणु को अपघटक नहीं कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कवक, तो कवक अपघटक होता है, जीवाणु भी अपघटक होता है, लेकिन आपका विषाणु नहीं होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 किस में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा दोस्तों। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फूल के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग निषेचन के लिए आवश्यक पीले पाउडर जैसा पदार्थ पैदा करता है? जी हाँ, बताएं। स्त्री केसर, बीजांड, परागकोश या फिर पराग? बताएं दोस्तों। जी हाँ, बताएं। निषेचन के लिए आवश्यक पीले पाउडर जैसा पदार्थ पैदा करता है, कौन सा भाग है? तो दोस्तों ध्यान रखें, परागकोश नहीं होता, पराग भी नहीं होता, बीजांड भी नहीं होता, ये होता है आपका स्त्री केसर। क्या ये सही है? क्या ये सही है दोस्तों? गलत है, ध्यान रखिए। जरूरी नहीं है मैं जो लगा रहा हूँ वो सही है, क्योंकि अपना माइंड भी यूज करिए। इसमें स्त्री केसर नहीं होता है, ये दोस्तों क्या होता है? ये होता है आपका क्या? तो ये होता है आपका परागकोश दोस्तों। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। परागकोश जो होता है वो निषेचन के लिए आवश्यक पीले पाउडर जैसा पदार्थ पैदा करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, बताएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। एगेरिस, नॉस्टॉक, स्पाइरोगायरा, निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? जी हाँ, आपको बताना है कौन सा जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। जी हाँ, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर। ये प्रश्न भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस प्रश्न में भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं थोड़ा सा। तो अगर दोस्तों हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो कौन सा इसमें आपका जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो आपका एगेरिकस नहीं होता, स्पाइरोगायरा नहीं होता, होता है नॉस्टॉक। नॉस्टॉक यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। तो यानी कि क्या होगा? जी हाँ, केवल दो वाला ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये एकदम से सही हो जाएगा दोस्तों। और आई होप आपको ये प्रश्न भी एकदम से समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया हो तो एक बार क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और यहाँ पे घंटी वाले बटन को दबा देना है। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आपको याद रखनी है, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको डाउनलोड करने में कोई समस्या आती है तो आपको क्या करना है, आपके मान लीजिए फ़ोन में ओपन नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है, आप कोई ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। मान लीजिए WPS वर्ड है, इसको डाउनलोड कर लीजिए या फिर पावर पॉइंट को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें बड़े आराम से खुल जाएगा, क्योंकि ये हाई क्वालिटी PPT होता है जो कि अच्छे ऐप में खुलता है। ठीक है, तो आप जो है कोई भी अच्छा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मैं आपको बता चुका हूँ, तो वहाँ बड़े आराम से और बहुत अच्छे तरीके से आपको दिखेगा इस पीडीएफ में। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना है। आपके लिए वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, लेकिन फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बाय बाय दोस्तों।